हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माँ बेबी लाइफ हिंदी। आज हम बात करेंगे, यदि आप बॉटल से फिटिंग करा रहे हैं तो आपके लिए यह बातें जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बच्चे के लिए यह बहुत खतरा बन सकता है। बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे तो अगर से आपको पता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपका न्यूबॉर्न बेबी है या फिर आप बॉटल से फिटिंग बच्चे को करा रहे हैं तो क्या करना है। यदि आप प्लास्टिक की बॉटल से फिटिंग करा रहे हैं, सबसे अच्छी बॉटल तो ग्लास की होती है यानी कांच की होती है, लेकिन इन केस आपके पास कांच की बॉटल नहीं है और प्लास्टिक की बॉटल आप यूज कर रहे हैं, आपके पास 5-6 बॉटल होना जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे साफ करना है, गुनगुने पानी से धोना है, साफ करना है, उसमें लिक्विड डालना है और उसे अच्छी तरह से ब्रशिंग करनी है। बॉटल को भी अच्छे से ब्रश करना है, जो निप्पल होते हैं उसको भी अच्छे से ब्रशिंग करना है, उसके जो ढक्कन होते हैं उसको भी खोल के आपको ब्रशिंग करनी है और गुनगुने पानी से धो लेना है। उसके बाद जो आपने पानी बॉईल कर रहे हो, जो उबल गया है आपका पानी, उसमें सब वो पानी जो बाटले हैं उसको धो के वह बॉईल पानी में आपको डाल देना है और जब तक उबालना है कि उसके बैक्टीरिया पूरे तरह से खत्म हो जाए। बॉटल, निप्पल और उसका जो कवर है उसको उबालनी है और फिर गैस बंद करके ठंडा हो जाए पानी, फिर उसको बॉटल को निकाल लेनी है। गुनगुने पानी से बॉटल को निकाल लेनी है और अच्छे से रख देना है, ताकि आप जब सेकंड टाइम आप बच्चे को दूध पिलाए तो वही बॉटल का इस्तेमाल करें। हर बॉटल से फिटिंग कराते हैं तो हमेशा आपको उबालनी है। यदि आपके पास एक बॉटल रहेगी तो आपको बहुत समस्या होगी, इसलिए आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स लेना है या फिर एक डब्बा लेना है बड़ा, और उसमें वो पूरी बॉटलें रखी होनी चाहिए ताकि उसमें मक्खी ना बैठे, मच्छर ना बैठे और हाइजीन का विशेषकर आप ध्यान रखें। इसलिए आपको एक बॉक्स में पूरी बॉटलों को उबाल करके उसमें ही रखना चाहिए। और यदि ये संभव नहीं है तो आप स्टीम भी दे सकते हैं। क्या करना है, आपको गर्म पानी करना है, उस पर एक चलनी रखनी है और उसके ऊपर छेद वाली चलनी रखनी है ताकि उसमें से भाप निकलती रहे, और उस पे आपकी जो बाटले है, ढक्कन है, निप्पल है, उसको रख देना है 15-20 मिनट के लिए और प्लेट ढक देनी है 15-20 मिनट के लिए। फिर वह अच्छे से स्टीम हो जाएगी, स्टेरिलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपकी बॉटल स्टीम हो गई। तो यह यदि आपको यह प्रक्रिया नहीं करनी है तो मार्केट में स्टीम की मशीन आती है, आप उसके थ्रू भी बॉटल को स्टीम कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जब भी आप बच्चे का दूध बना रहे हैं तो हमेशा गर्म पानी में ही बनाओगे आप, तो क्या करना है, आपको एक हॉट एंड कूल बॉटल लेनी है। हॉट एंड कूल बॉटल में पानी को बॉईल करके ठंडा थोड़ा गुनगुना कर लो, फिर वह बॉटल में डाल के आपको रख देना है। क्योंकि आपको बच्चे को रात में भी बॉटल से फिटिंग करानी है, दिन में भी फिटिंग कराना है, तो आप कितने बार गर्म करोगे पानी। इसलिए वो हॉट एंड कूल जो बॉटल आती है आप उसमें पानी डाल के रख दो, और फिर जब भी आपको बनाना है बच्चे के लिए दूध बनाना है तो आपको क्या करना है, जो कांच की बॉटल होती है उसमें ml लिखा रहता है। जो कांच की बॉटल होती है ml लिखा रहता है, 30 ml, 60 ml, 90 ml, 120 ml तक लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बच्चे की भूख के अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है कि आपको मिल्क कितना बनाना है। 30 ml जब पानी आप ले रहे हैं तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उसमें 1 चम्मच जो पाउडर रहता है, मिल्क पाउडर, वह मिलाना है। तो अलग अलग कंपनी के मिल्क पाउडर आते हैं। हम जो अपने बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं वो सिमिलेक एडवांस पाउडर है। हमने पहले सिमिलेक भी पिलाया, लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। बच्चे का वेट गेन हो रहा है कि नहीं, यह भी आपको देखना है। बच्चा कितने बार बाथरूम कर रहा है, वह दूध की वोमिटिंग तो नहीं कर रहा है, बच्चे को मिल्क सूट हो रहा है क्या नहीं, यह भी चेक करें, और वेट बढ़ रहा है क्या नहीं, बच्चे का दूध सूट हो रहा है और बच्चे का वेट बढ़ रहा है कि नहीं, आपको वो दूध से आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अपने जो बच्चे को दे रहे हैं वो सिमिलेक एडवांस दे रहे हैं, नन प्रो का भी आता है। तो जो आपको डॉक्टर एडवाइस करे वह अपने बच्चे को दूध बना के देना है। तो क्या करना है, हॉट एंड कूल जो बॉटल आती है उसमें आपको गुनगुना पानी रख लेना है। कांच की बॉटल से जब आप बना रहे हो तो उसमें कांच की बॉटल से आपको पानी ml के थ्रू नाप लेना है, फिर उसको ग्लास में डालना है, फिर वह चम्मच से पाउडर डाल के आपको अच्छी तरह से मिलाना है वह पाउडर, तो आपका मिल्क बनके तैयार हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप बॉटल में दूध निकाल रहे हैं बच्चे के लिए तो आपको उसको छानना है। जो छन्नी होती है उससे छान के ही बॉटल में भरना है। और आपका जब दूध बनके तैयार हो जाए उसके बाद क्या करना है, टेम्परेचर, दूध का टेम्परेचर आपको देखना है कि ज्यादा गर्म तो नहीं है या एकदम ठंडा तो नहीं है। तो क्या करना है, आपके जो यह हाथ का पिछला हिस्सा होता है इस पे 2 बूंद आपको डाल के देखनी है, तो टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा पी सकता है। हल्का गुनगुना है, ज्यादा भी गुनगुना नहीं रखना है, बिल्कुल जो आपका ताजा पानी होता है उस प्रकार से आपको अपना दूध बनाना है। जो फ्रेश पानी होता है आरओ से जब हम तुरंत लेते हैं पानी, उस हिसाब से दूध बनाना है। तो हल्का गुनगुना भी चलेगा, गर्म नहीं चलेगा, गुनगुना चलेगा। 3rd नंबर पे हम बात करेंगे कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, फिटिंग करा रहे हैं बॉटल से, तो जो बच्चे की पोजीशन है वो इस टाइप से होनी चाहिए। बच्चे का सर थोड़ा उठा हुआ होनी चाहिए और ऐसा स्लोप में होनी चाहिए, उसके पैर ऐसे स्लोप में होनी चाहिए, और फिर बच्चे को फिटिंग कराना है। आप गोद में तकिया रख के तकिया थोड़ा पैर उठा के, ताकि पैर जब आप थोड़ा उठा लेंगे तो आप उसका सर भी थोड़ा उठ जाएगा, और सर के नीचे हाथ रखना है और फिर बॉटल से दूध पिलाना है। पर जब आप बॉटल से दूध पिलाते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि उसके गले में जो है, यहाँ पे गले में दूध का रिसाव होता है, दूध गिरते रहता है बूंद बूंद। तो आपको क्या करना है, एक नेपकिन रखनी है गले पे और फिर बच्चे को फिटिंग करानी है, बॉटल से फिटिंग करानी है आपको बच्चे को।
तो उसकी पोजीशन का आप विशेष ध्यान रखें। और साथ में यह भी देखें जो आपकी निप्पल है उसका फ्लो कितना है, एकदम टिप टिप करके आ रहा है, बुन बुन पानी जैसे आ रहा है, उसमें दूध बुन बुन आ रहा है, एक एक बूंद, जैसे पोलियो की दवाई ड्रॉप पिलाते हैं बुन बुन आ रहा है तो ठीक है, लेकिन एकदम से फ्लो में आ रहा है दूध तो वह निप्पल को चेंज कर दे और दूसरी निप्पल लगा ले। आपके पास एक्स्ट्रा निप्पल होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा ज्यादा यूज कर लेता है 10-15 दिन होते हैं तो उसका ऑटोमेटिक छेद बड़ा होने लगता है, तो आपको फिर निप्पल को बदल देनी चाहिए। तो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आपको निप्पल चॉइस करना है कि निप्पल किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि जो निप्पल है अगर से आप ज्यादा छोटी ले लेते हो निप्पल और एकदम पतली निप्पल लेते हो तो क्या होता है कि बच्चा जब फीडिंग करता है तो वह साइड से एयर जाती है, तो फिर एयर दूध के साथ एयर चले जाती है, तो बाद में बच्चा वोमिटिंग भी कर देता है। इसलिए बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही निप्पल का साइज होना चाहिए और उसका जो छेद है वो भी ध्यान देना चाहिए, और जो निप्पल का प्लास्टिक है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे को आपने दूध पिला दिया, उसके बाद बच्चे को डकार जरूर दिलानी चाहिए आपको। यदि न्यूबॉर्न बेबी है, जन्म से 2 महीने का बच्चा है, तो आप उसको शोल्डर पे रखे और शोल्डर पे इस प्रकार से रखे कि जो उसकी नाक होती है वह नहीं दबे, और साइड में उसका फेस रखे ताकि वह अच्छे से सांस ले ले, और पीठ पे धीरे धीरे जो है ऊपर से नीचे आपको हाथ घुमाते रहना है, तो जो है आपका वो जो दूध का फ्लो है वह नीचे आ जाएगा और बच्चा इजीली डकार ले पाएगा। तो यह विशेषकर आपको डकार दिलानी है। डकार दिलाने के दो तीन तरीके होते हैं। यदि 2 महीने से यदि बच्चा बड़ा हो गया है तो आप उसको अपने सहारे से गोद में ऐसा बैठा के, 3 महीने का हो गया है तो गोद में भी आप उसको बैठा के डकार दिला सकते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की, आपको उसका विशेष का ध्यान देना पड़ेगा, आपको सहारे से ही बैठाना है और फिर बच्चे को डकार दिलानी है। जब बच्चे का दूध पी के हो गया है और कुछ दूध जो है बाटल में छूट जाता है तो आपको क्या करना है, वह बाटल का जो दूध है वह निकाल देना है और उसको पुनः यूज नहीं करना है। यदि आप पाउडर मिल्क पिला रहे हैं तो पाउडर मिल्क ये आप पिला रहे हैं तो उसको दोबारा यूज नहीं करना है। 10 मिनट के बाद वह जो दूध है वह स्मेल आने लगता है। आप खुद भी देख सकते हैं, जब बच्चे को फीडिंग कराते हैं बाटल से तो वह 10 मिनट बाद आप उसको सूंघ के देखिए तो वह बहुत गंदा स्मेल आता है। तो आपको बाटल से निकाल देना चाहिए और तुरंत साफ करके बाटल को रख देना चाहिए। और इमरजेंसी केस में ही आप प्लास्टिक की बाटल का यूज करें। स्टील की बाटल में भी कुछ देर अगर से दूध रहता है तो वह भी स्मेल आता है। सबसे बेस्ट आपकी कांच की ही बाटल यूज होती है, तो कांच की ही बाटल का यूज करें। और वो कांच की बाटल जिसमें ml लिखा रहता है और उसमें केप भी लगा रहता है। यदि आप रख के निप्पल खुली छोड़ देते हैं तो उसमें मच्छर या मक्खी हाइजीन की समस्या बनी रहती है। तो आप जो ढक्कन आता है निप्पल पे लगाने का वह बाटल यूज करिए, और सबसे अच्छी तो कांच की बाटल होती है, तो आप कांच की बाटल यूज करिए। कर रही हूँ वह कांच की ही बाटल है, तो आप देख सकते हैं ये कांच की बाटल है, ये प्लास्टिक की बाटल है और ये दो हमने स्टील की बाटल रखे। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को प्लास्टिक की बाटल का ही यूज किया था, प्लास्टिक की बाटल से ही दूध पिलाया था, लेकिन उसमें बार बार स्टीम करने की, बॉईल करने का रहता है। तो फिर मैंने स्टील की बाटल में भी दूध गंदा आता है, तो स्मेल आता है स्टील की बाटल में, तो आप स्टील की बाटल भी ना यूज करें। आप सबसे अच्छा है कि कांच की बाटल ही यूज कर सकते हैं। तो कांच की बाटल आपके पास है उपलब्ध तो कांच की बाटल, या मार्केट से आप लेने जाओ तो कांच की ही बाटल लेके आनी है आपको। और जब कांच की बाटल लेके आओ तो आपको इस प्रकार से बाटल लेके आनी है कि उसमें ऊपर का केप लगा रहे, ताकि इसमें मच्छर, मक्खी या दूसरी हाइजीन बैक्टीरिया ना बैठे। तो आप उसका ध्यान रखिए और ये केप वाली बाटल लगाएं। जब भी बनाए दूध तो यह बच्चे को पिलाने के बाद यह लगा दें, और फिर जब उसको बॉईल करके धो के आप रखते हो तो यह आप फिर इसका कवर लगा देंगे। आप अपने बच्चे को कौन सा दूध पिला रहे हैं, हम अपने बच्चे को सिमिलिक एडवांस पिला रहे हैं, नन प्रो भी आता है, तो आप देखना कि उसका वेट गेन हो रहा है क्या नहीं, आप वो कितने बार टॉयलेट कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वह दूध पिला सकते हैं। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं। सिमिलिक एडवांस मिल्क पाउडर और जो बॉटल क्लीनर लिक्विड होता है उसकी, और जो बेबी के मंथ के अकॉर्डिंग जो निप्पल का साइज होता है वह, तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक देख सकते हैं। फीडिंग कराते समय, जब आप बच्चे को बाटल से फीडिंग करा रहे हैं उस समय या फीडिंग कराने के बाद बच्चे का सर जोर जोर से नहीं हिलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गोद में रखते हैं और बाटल को, निप्पल को उनके मुंह में लगाते हैं और ऐसा लोरी गाते गाते बच्चे को हिलाते हैं। तो उस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लोरी गाते गाते बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि लोरी के समय क्या होता है, अपन फ्लो में मूवमेंट में अपने पोस्चर जो है, जेस्टर्स, वो मूवमेंट करते हैं। तो आपको मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। स्थिर होकर बच्चे का सर ऊंचा रहे, बच्चे के सर के नीचे हाथ रखनी है और फ्लो में दूध पिलाना है, ताकि दूध अच्छे से जाए और सांस नली में दूध ना फंसे। और जब फीडिंग कर लेता है बच्चा, उसके बाद भी बच्चे को ज्यादा सर उसका जोर जोर से नहीं हिलाना है। गोद में रख के पैर उसके अप डाउन नहीं करना है, अपने पैर अप डाउन नहीं करना है। उसको ऊपर लेके डका दिलानी है या फिर गोद में लेके डका दिलानी है। और जब कर्व भी होते हैं बच्चे को लेके, तो आपको उसको ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, आपको खुद मूवमेंट करना है। इस प्रकार से बच्चे को यदि आपने लिए हो तो खुद मूवमेंट करना है और उसको सुलाना है या अपने पास रखनी है, वो भी ऐसे इस
पोजीशन में रखनी है आपको, जैसे स्लाइडिंग होती है स्लाइडिंग पोजीशन में आपको रखना है और खुद कर्व लेना है। बच्चे को ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओके, आप हमारे साथ जुड़े, और यदि आप न्यू कपल है और अकेले रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जब मैं भी सफर कर रही थी ये बच्चों को लेके, तो यह मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके काम आएगी। यह वीडियो हमारे साथ आगे बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।